नमस्ते स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज हमारी सेकंड क्लास को। सेकंड क्लास बोले तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास नंबर सेकंड। इस क्लास में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। ये पार्ट नंबर सेकंड है। आप बने रहें, अच्छी मेहनत करते जाएं। देखते हैं हमने पिछली क्लास में यहां तक का फैक्ट बिल्कुल क्लियर कर लिया था। याद होगा आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी उस फर्स्ट क्लास को देखें। बहुत एंड तक हम मैटर को कंप्लीट कर चुके थे। अब इसके आगे हमारे पास क्या मैटर है, देखो। सबसे पहले हमारे पास क्या आया है? सबसे पहले एक सिचुएशन है, एडजेक्टिव प्लस नाउन सिंगुलर या प्लुरल, किस तरीके से इसको कंप्लीट करें। इधर एक चीज और दिख रही होगी आपको, आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे था, अब यहां पर ये चीज यहां पर आई है। और क्या है ये? व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या है? विशेषण क्या है? क्या विशेषण होता है साहब? एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव है आइडेंटिफिकेशन वर्ड। एडजेक्टिव है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन वर्ड। देखना, ये आइडेंटिफाई करता है। किसको आइडेंटिफाई करता है? किसी नाउन को या फिर प्रोनाउन को। यदि किसी नाउन को या प्रोनाउन को कोई शब्द आइडेंटिफाई करें तो वही शब्द क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। किस तरीके से विशेषण बनेगा जैसे देखते हैं हम। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, और क्या एग्जाम्पल आया? जैसे मैंने कहा कि ब्लैक शर्ट। ये शर्ट कैसी है साहब? ब्लैक है। तो शर्ट को आइडेंटिफाई करने वाला वर्ड है ब्लैक, और ये ब्लैक ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है। कंप्लीट है। नेक्स्ट चले हम आगे बढ़ते हैं। देखो, कहा ब्रेव, ये ब्रेव है और ये स्टूडेंट है, लेकिन मैं यहां पर प्लूरल कर देता हूं। स्टूडेंट्स विद्यार्थी कैसे हैं? ब्रेव हैं, बहादुर। तो यहां देखो, ये बहादुर हैं, ये ब्रेव है, यही हमारे पास एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई करें? जैसे बोर्ड देखें। बोर्ड कैसा है साहब? ब्लैक है। बोर्ड कैसा है? ग्रीन है। बोर्ड कैसा है? येलो है। बोर्ड कैसा है? व्हाइट है। ये देखो ब्लैक बोर्ड लिखा, ये बोर्ड। तो यहां बोर्ड को आइडेंटिफाई करने वाला वर्ड कौन सा है? ब्लैक है। यहां तक आपको प्रॉब्लम? हमने आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं? एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव कैसा होगा? जो नाउन को आइडेंटिफाई करें वही क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, अर्थात विशेषण होगा। अब यहां क्या फैक्ट आया है? सिंगुलर या प्लुरल। अगर किसी भी नाउन या हमारे पास प्रोनाउन है कोई सा भी, उसके पहले एडजेक्टिव है, तो उस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही क्या भर देंगे? क्रिया भर देंगे। यहां एडजेक्टिव से हमें कोई मतलब नहीं है। हम क्रिया को अगर भर रहे हैं तो शर्ट के अनुसार, अगर मेरे पास यहाँ इज है और आर है, तो शर्ट के अनुसार क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट है हमारे पास, यहाँ स्टूडेंट्स बहुवचन है, तो यहाँ इज और आर में से क्या आना है? आर आना है। क्योंकि देखो, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, और जैसी वर्ब वैसा सब्जेक्ट। नेक्स्ट है, जैसे बोर्ड है, तो यहाँ बोर्ड के लिए क्या आना है? इज आना है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? यहां एडजेक्टिव से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, किसी भी तरह का प्रभाव एडजेक्टिव से नहीं पड़ रहा है, क्योंकि देखो जैसा सब्जेक्ट है वैसी वर्ब आ रही है। नेक्स्ट चले, इसी तरह का और एग्जांपल देखना चाहें, किस तरह का एग्जांपल है? जैसे देखो, कहा यहां पे येलो, और ये चेयर है। चेयर कैसी है साहब? येलो है। तो ये येलो हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव है। और चेयर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? वही इज आएगा। कंप्लीट है, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो यहां तक कंप्लीट किया आपने और देखा है, आप इजीली आराम से भर पाओगे कि किस तरह का हमारे पास सब्जेक्ट आएगा और किस तरह की हम वर्ब लाएंगे, क्योंकि ये एग्रीमेंट है। और किस तरह का एग्रीमेंट है? सब्जेक्ट का और वर्ब का। नेक्स्ट देखें हम, लेकिन यहां सिचुएशन अलग है। क्या सिचुएशन है? द के साथ हमारे पास एडजेक्टिव आ रहा है, और बहुवचन की क्रिया आएगी अगर द के साथ एडजेक्टिव आ गया। वहां पे एडजेक्टिव प्लस नाउन था, लेकिन यहां द के साथ अगर एडजेक्टिव है तो बहुवचन की क्रिया है। क्यों है? क्योंकि देखो, रिप्रेजेंट ए होल क्लास,
क्योंकि यह एक पूरी क्लास को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, आइडेंटिफाई कर रहा है पूरी एक होल क्लास को। देखते हैं, एक यूनिट को बता रहा है, पूरी क्लास को आइडेंटिफाई कर रहा है। देखते हैं किस तरीके से आ रहा है। यहां देखें हम, जैसे मैंने लिखा द पुअर, द पुअर का मतलब क्या हुआ, ऑल द पुअर, सारे ही गरीब। कंप्लीट हैं कोई प्रॉब्लम? देखो यहां है हमारे पास द रिच, रिच बोले तो अमीर, लेकिन द लग गया तो ऑल द रिच, सारे अमीर। कंप्लीट है, ये देखो। नेक्स्ट सिचुएशन, यहां पे है मान लो द ब्रेव, ये ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन इसके सामने जैसे द लगा तो बहुवचन बन गया, इसका मतलब है ऑल द ब्रेव है। कंप्लीट है, ये देखो। आगे बढ़े और आगे सिचुएशन है हमारे पास द ब्लाइंड। यहां एक ब्लाइंड की बात नहीं कर रहा है, क्या है, ऑल द ब्लाइंड। ये देखो, है ना कोई प्रॉब्लम? नहीं है। अब देखो हम समझ पा रहे हैं कि कभी भी अगर हमारे पास द प्लस एडजेक्टिव है तो हमेशा जो वर्ब आएगी वो वर्ब कैसी आनी है, बहुवचन की क्रिया आएगी। है कोई प्रॉब्लम? सोल्व कर पाए हैं आराम से, इजीली तरीके से। इसमें और उदाहरण दिए गए हैं। द पुअर हार्ड, जो गरीब हैं वो कठिन मेहनत करते हैं, तो द पुअर का मतलब ऑल द पुअर, और वर्ब कैसी है, प्लुरल है, बहुवचन की क्रिया है। नेक्स्ट चले, द रिच नॉट ऑलवेज हैप्पी, द रिच का मतलब ऑल द रिच, और ऑल द रिच का मतलब आर। कंप्लीट है। नेक्स्ट है हमारे पास अगला सेंटेंस, द ऑनेस्ट मतलब ऑल द ऑनेस्ट, और यहां पर क्या आएगा, आर आएगा। कंप्लीट है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द ब्रेव का मतलब ऑल द ब्रेव, और ऑल द ब्रेव का मतलब लिव आएगा, क्योंकि लिव हमारे पास क्या है, बहुवचन की क्रिया है। एस लग रहा है तो एक वचन की, और एस नहीं है तो बहुवचन की है। द ब्लाइंड का मतलब ऑल द ब्लाइंड, और यहां पर क्या आना है, आर आना है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? देखो इजीली हम सेंटेंस को कंप्लीट कर पाए हैं। ये हमारी सेकंड वीडियो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और रूल आता है बहुत शानदार, और कैसा शानदार नियम है देखना आप, किस तरह का शानदार नियम है। अगर हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन हो, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, हम लिख देते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होगा हमारे पास क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कैसा, संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो किसको बताते हैं, संबंध को बताते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम है हु, whom, whose, which, that, इस तरह के प्रोनाउन हैं। और इन प्रोनाउन के जस्ट पहले कोई भी हमारे पास जब नाउन और प्रोनाउन आएगा तो हम क्रिया किसके अकॉर्डिंग बढ़ेंगे, इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम किसको लेके आएंगे, वर्ब को लाएंगे। कंप्लीट है। हमारी जो वर्ब आने वाली है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। जो आगे नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को भर देंगे। अगर ये एक वचन है तो एक वचन की क्रिया, और ये बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया। देखते हैं किस तरह का एग्जाम्पल हमारे पास आता है। पहला है, आई नो द बॉय हु ब्रोकन दिस विंडो। यहां देखो हु हमारे पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसके आगे देखो बॉय है, और ये बॉय सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आना है, और क्या आएगा, हैज आएगा। है यहां तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट चलें, वेयर इज द बुक विच, ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके जस्ट पहले बुक है और सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आ गई, सिंगुलर आ गई। नेक्स्ट है, यहां देखें विच, ये हमारे पास विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले द डॉग है, और डॉग जब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, मतलब क्या आ गया, इज आ गया। है कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट चले आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए आप हु, और हु के जस्ट पहले देखते हैं वन ऑफ द बॉय। तो यहां जब हम देखें द बॉय भी सिंगुलर है, वन ऑफ इसके अनुसार ले तब भी सिंगुलर है, और वर्ब सिंगुलर आएगी क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, सिंगुलर है। तो जब हम देखें तो यहां आना है सेलेक्टेड फॉर द स्टेट टीम, हैज आएगा। कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल आएगी।
कंप्लीट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और अगले वाला देखते हैं हम। नेक्स्ट रूल, अगला हमारे पास नियम किस तरह का नियम है देखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना, और डिस्ट्रीब्यूट बांटना है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या कहता है। देखो किस तरह का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। हमारे पास ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद जस्ट क्या आता है, हमारे पास सब्जेक्ट आता है। अकॉर्डिंग दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के अनुसार हम क्रिया नहीं, हम इस सिचुएशन में क्रिया हमेशा कैसे लाएंगे, क्रिया लाएंगे हम इस सिचुएशन में हमेशा सिंगुलर। कंप्लीट है। किस तरह की क्रिया लाएंगे, सिंगुलर लाएंगे, एक वचन की क्रिया लाएंगे। ये कौन बताता है, ये बताता है ईच है, एवरी है, आइदर है और नाइदर है। लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे वर्ड हैं, एवरीबडी, नो वन, नोबडी एंड वन। ये जो वर्ड हैं ये भी हमें बताते हैं कि हमें किस तरह की क्रिया लानी है, एक वचन की क्रिया लानी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और ये कुछ वर्ड क्या बताते हैं, हमेशा एक वचन की क्रिया लाओ। तो देखते हैं हम एक वचन की क्रिया को किस प्रकार आइडेंटिफाई करते हैं। पहला सेंटेंस है ईच मैन ए मोबाइल फोन हैव। यहां करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स करना है और करेक्ट ऑप्शन हमें भरना है। तो किस प्रकार आइडेंटिफाई करेंगे, देखो ईच मैन ए मोबाइल फोन। ईच मैन, देखो ईच वर्ड आ रहा है और ये वर्ड बता रहा है कि हमें क्या भरना है, हैज भरना है। कंप्लीट है। ईच ऑफ द रूम, यहां पर हमारे द्वारा पहले पढ़ा गया एक नियम था, पता होगा कि जब प्रीपोजिशन के बाद वाला सारा बेकार का और प्रीपोजिशन के पहले वाले के अनुसार क्रिया आएगी, तो ईच के अकॉर्डिंग यहां भी क्या आना है, वही सिंगुलर आना है। एक वचन की क्रिया कौन सी है, हैज है। आगे चलते हैं, एवरी स्टूडेंट। ये देखो ये एवरी की वजह से यहां क्या भरेंगे हम, सिंगुलर, और क्या आ गया, इज आ गया। नेक्स्ट चले, एवरी बॉय, ये देखो, एंड एवरी गर्ल। जब यहां भी देखे तो यहां भी ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। एवरीबडी, नो वन, नोबडी, इस तरह के वर्ड हमें हमेशा क्या बता रहे हैं, हम क्या लाना है, एक वचन की क्रिया लाना है। नेक्स्ट चले, आइदर। देखो यहां भी ऑफ वाला फैक्टर भी काम कर रहा है। आइदर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा हमारे पास हैज। अब वो बात अलग थी जब आइदर और आ रहा था, नाइदर नॉर आ रहा था, नॉट ओनली बट आल्सो आ रहा था, तो वहां अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट वी कैन यूज वर्ब। लेकिन यहां आइदर और ना होके केवल आइदर है तो सिंगुलर वर्ब आना है। कंप्लीट है यहां तक। आगे बढ़ते हैं और अगले सेंटेंस को, अगले रूल को, अगले सेंटेंस है हमारे पास, देखो उसको देखते हैं। रूल नहीं है अभी, सेंटेंस है। नाइदर है, देखो यस, ये नाइदर है लेकिन इसके साथ नॉट नहीं है, मतलब सिंगुलर वर्ब। आइदर बुक, नाइदर बुक इज ए यूजफुल, नाइदर ऑफ द बॉय, वेरी गुड। देखो तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना है, बॉयज के अकॉर्डिंग नहीं भरेंगे, नाइदर के अकॉर्डिंग क्या आना है, और सिंगुलर वर्ब कौन सी है, नॉट है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम, कितनी इजी और आसानी से हम सोल्व कर पा रहे हैं, एक क्वेश्चन को हम सोल्व कर पा रहे हैं। केवल हमें थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना है और रूल्स इतना याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और अगला वाला हमारे पास किस तरह का है, देयर वाला फैक्ट है कि देयर क्या है, देयर एक इंट्रोडक्टरी है। ये इंट्रोडक्टरी है देयर, और देयर केवल क्या देता है, एक इंट्रोडक्शन देता है, एक इंट्रोडक्शन देगा आपको, एक इंट्रोडक्टरी है देयर। लेकिन जब हम देखें तो हमारे पास देयर के बाद एक सब्जेक्ट आता है, तो हम वर्ब कैसे भरेंगे, क्या हम एक वचन लाएंगे, हम वर्ब को बहुवचन लाएंगे, नहीं, हम वर्ब को लाएंगे कहां से, हमारे पास देयर के बाद एक सब्जेक्ट रहेगा रिक्त स्थान के बाद, उस रिक्त स्थान के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या ला देंगे, क्रिया ला देंगे। तो यहां वर्ब किसके अनुसार आएगी, वर्ब आएगी हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, अर्थात इस सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या ला देंगे, वर्ब को ला देंगे, इस सब्जेक्ट के अनुसार हम क्रिया को ला देंगे। वर्ब कहां आएगी, यहां आएगी, लेकिन किसके अनुसार, इस क्रिया के अनुसार, इस सब्जेक्ट के अनुसार क्या आ जाएगी,
वर्ब आ जाएगी। कंप्लीट है। देखते हैं और सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। देयर है इससे कोई मतलब नहीं। सब्जेक्ट बाद में दे रखा है ए टेम्पल, और ए टेम्पल जब एक वचन है तो क्या आना है हमारे पास? वाज, क्योंकि इसके अनुसार ही हमारे पास क्रिया आनी है। कंप्लीट है। देयर देखो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सम बॉयज जब बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन की आनी है, और क्या आनी है? आर आनी है यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? इसके अनुसार क्या भर देंगे? क्रिया भर देंगे हम। आगे चलते हैं। किस तरह का आता है और अगला नियम किस तरह का है देखना। हमारे पास नेक्स्ट रूल और अगला नियम जो आता है, हम फैक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फैक्ट को पहचान रहे हैं। जब हम देखें कि हमारे पास ए नंबर ऑफ इस तरह की सिचुएशन हो, तो हमेशा जो वर्ब है वो कौन सी आनी है? बहुवचन की क्रिया आनी है, क्योंकि ए नंबर ऑफ के बाद हमारे पास जो नाउन रहेगा वो भी कैसा रहेगा? प्लूरल रहेगा, बहुवचन रहेगा। तो यहां वर्ब कैसी आनी है? बहुवचन की आनी है, और क्रिया कैसी आनी है? अर्थात बहुवचन की क्रिया आएगी। कंप्लीट है। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ जब आता है तो इसके बाद तो द नंबर ऑफ के बाद नाउन हमारे पास कैसा है? वही बहुवचन का है। और जब नाउन यहां भी बहुवचन का है, लेकिन यहां क्रिया कैसी आएगी? क्रिया आएगी यहां पर एक वचन की। ये देखो सिंगुलर आ गया। कंप्लीट है। हमें दो फैक्ट पता चले। ए नंबर ऑफ, ए होते हुए भी क्रिया बहुवचन, और यहां द नंबर ऑफ में क्रिया एक वचन की आएगी। देखते हैं और इसके फैक्ट को क्लियर करते हैं, इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न है, देखो। ए नंबर ऑफ हाउसेस इन द कॉलोनी 568। कॉलोनी में टोटल जो मकानों की संख्या है वो कितनी है? 568, 568 है। लेकिन क्या है? ए नंबर ऑफ। ए आ रहा है और वर्ब कैसी आनी है हमारे पास? बहुवचन की। कंप्लीट है। लेकिन यहां देखो ए बिग नंबर ऑफ, यहां भी ये सिचुएशन है ए नंबर ऑफ, तो क्रिया बहुवचन की आनी है। कंप्लीट है। ये द नंबर ऑफ आया है, तो जब भी द नंबर ऑफ आए, द नंबर ऑफ पेंसिल्स इन ए बॉक्स 10, क्या आना है? इज आना है। द आए तो इज, और ए नंबर ऑफ आए तो आर। अर्थात द नंबर ऑफ आए तो हम एक वचन लाएंगे, और ए नंबर ऑफ आए तो हम बहुवचन की क्रिया को लाएंगे। है यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़े तो हम अगले फैक्ट को कंप्लीट करते हैं। किस तरह का हमारे पास नया फैक्ट है और कैसा फैक्ट है देखते हैं। देखो कि 10 में से 5 नंबर आए हैं, तो ये इसी सिचुएशन को बताने वाले हैं। किस तरह की सिचुएशन को बताएंगे? अगर हमारे पास सब्जेक्ट एक वचन है, और ऐसा सब्जेक्ट है जो अनकाउंटेबल है, जिस सब्जेक्ट को हम गिन नहीं पाए, अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है, तो क्या उसमें से अगर कोई चीज कुछ होगी तो वो तो एक वचन ही है। जब अनकाउंटेबल है, देखो ये अनकाउंटेबल है, जिसको गिन ना सके वो एक वचन है, तो एक वचन में से भी अगर कुछ चीज कम करें, कुछ लें, तो वो तो एक वचन ही है। लेकिन काउंटेबल है ये, और काउंटेबल भी कैसा? प्लूरल, बहुवचन। ये सिचुएशन है जैसे बुक्स हैं, उसमें से कुछ बुक्स ले लो तो वो तो बहुवचन ही है। तो यहां पर जो हमारे पास वर्ब आनी है, वो वर्ब का हमें पता नहीं। ये वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है और वर्ब प्लूरल भी आ सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर सेंटेंस, हमारे सेंटेंस के अनुसार क्रिया आ जाएगी हमारे पास। किस प्रकार की क्रिया आएगी देखते हैं। सबसे पहले हम पहला एग्जांपल लेते हैं, और किस तरह का एग्जांपल है देखते हैं। सम ऑफ द फूड, ये फूड खुद सिंगुलर है, और इसमें से भी सम कर रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो यहां पर वर्ब आने वाली है, वो कौन सी आने वाली है? सिंगुलर आने वाली है, क्योंकि एक में से भी अगर आप कुछ ले लोगे तो फिर वो एक वचन ही है। और मान लो हमारे पास 100 हैं, और 100 में से कुछ ले लें, 2 लो, 5 लो, 10 लो, तो वो तो बहुवचन ही है। तो यहां अगला सेंटेंस है सम ऑफ द गर्ल्स,
लड़कियां बहुत सारी हैं और उसमें से जब कुछ है तो फिर गिन सक रहे हैं इनको। तो यहां सिचुएशन कैसी है, बहुवचन की सिचुएशन है, वर आना है। नेक्स्ट चले, अगला है हाफ ऑफ द मिल्क। हाफ, मिल्क में से भी आधा। मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है, जिसे हम गिन नहीं पा रहे हैं। तो उस दूध में से आधा कंप्लीट करोगे तो ये क्या है, आपके एक वचन है। नेक्स्ट चले, ये देखो बहुवचन है और गिन पा रहे हैं तो इसमें से आधा, तो यहां सिचुएशन है हमारे पास बहुवचन की, कंप्लीट है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द टाइम, टाइम है समय, और यहां मोस्ट ऑफ आ रहा है टाइम। यहां जब टाइम के अनुसार मोस्ट ऑफ को आइडेंटिफाई करें तो यहां भी वर्ब कैसी आ रही है हमारे पास, सिंगुलर। लेकिन अगर बहुवचन से रिलेटेड होता तो क्रिया भी कौन सी आ जाती, बहुवचन की आ जाती है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? देखो आगे बढ़ते हैं और अगली सिचुएशन को में यहीं से प्रश्न ज्यादातर आ जाते हैं। कैसी सिचुएशन है देखते हैं। इमेजिनेशन सिचुएशन है, या तो इफ हो या इफ नहीं हो, लेकिन कल्पना हो, इमेजिनेशन हो, कल्पनाएं हो। जब कल्पना होगी तो क्या होगा, कल्पना क्या होती है, देखो कल्पना होती है एक ड्रीम है, इमेजिनेशन है, और ये कल्पना है चाहे इसके साथ इफ हो या नहीं हो, हमेशा क्या आता है, वर आएगा। कल्पना में, इमेजिनेशन में हमेशा वर है। तो किस प्रकार है देखते हैं। इफ आई द पीएम ऑफ इंडिया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो देखो यहाँ इमेजिनेशन है। इफ वाली कंडीशन इमेजिनेशन को दे रही है तो यहां हमारे पास वर्ब कैसी आनी है देखते हैं। वर्ब कैसी आनी है, कैसी भी नहीं, केवल वर है। आगे देखो, ही टॉक्स, वह बातें करता है, एज इफ है, कैसे बातें करता है, ही एन एम्परर, जैसे कि वो एक सम्राट हो। कल्पनाएं हैं तो क्या आ रहा है, वर है यहां तक कोई प्रॉब्लम? आई विश, आई यंग अगेन, इच्छा है मेरी कि मैं वापस युवा हो जाऊं। कल्पनाएं हैं साहब, कल्पनाएं हैं तो कहीं तक भी जा सकती हैं, और ये वर है वापस। नेक्स्ट है इफ शी ए बर्ड, अगर वह क्या होती, वह होती एक चिड़िया। तो यहां भी वर है हमारे पास, कल्पना, इमेजिनेशन, वर है। और आगे बढ़ते हैं और अगली सिचुएशन को जब हम देखते हैं तो किस प्रकार की सिचुएशन है, बहुत ब्यूटीफुल सिचुएशन है। एक शानदार चार्ट आया है, उसको कंप्लीट करते हैं। देखो नेक्स्ट है, देखना ये मनी है, टाइम है और डिस्टेंस है। इससे रिलेटेड सिचुएशन को कैसे कंप्लीट करने वाले हैं हम, देखना। मनी, मनी का मतलब रुपये है ना, पौंड है, डॉलर्स है, रूबल है, सभी देशों की मुद्राएं अलग अलग, टका है, ये इससे रिलेटेड है। आगे बढ़े हम, अगर ये चीज आए और पीछे अगर ये लिखा हुआ है एन अमाउंट या ए सम, एक पूरी इकट्ठी राशि को बताएं, जब एक इकट्ठी राशि को बताएंगे तो उस जगह हमारे पास जो वर्ब आने वाली है वो कौन सी आएगी, सिंगुलर, एक वचन की क्रिया आनी है। और अगर ये वर्ड पीछे नहीं आते हैं तो हम क्या भरेंगे, फिर बहुवचन की क्रिया को लाएंगे। देखते हैं। ऐसे टाइम से रिलेटेड सिचुएशन है, चाहे मिनट आ जाए, आवर आ जाए, डे आ जाए, वीक्स आ जाए, मंथ आ जाए, ये सब वर्ड किससे रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड। लेकिन अगर इसके पीछे ए पीरियड इस तरह का वर्ड आ गया तो क्रिया काय की आएगी, एक वचन की। और ये वर्ड नहीं आया तो यहां पर एक इकट्ठी अवधि की नहीं कह रहा है, यहां पर एक बिखरी हुई सिचुएशन है और वहां पर बहुवचन की क्रिया आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस से रिलेटेड सिचुएशन आए। डिस्टेंस का मतलब दूरी, और दूरी चाहे किलोमीटर में हो, दूरी मीटर में हो, किसी भी तरह आप दूरी का आइडेंटिफाई करेंगे, दूरी को मापेंगे, तो वहां अगर पीछे इस तरह का वर्ड आ गया डिस्टेंस, क्योंकि यह एक इसको इकट्ठा कर देगा और क्रिया कौन सी आनी है, एक वचन की आनी है। अब क्या समझे हम, निष्कर्ष रूप में हम एक ही चीज को समझे। क्या समझे, हमारे सेंटेंस में मनी से रिलेटेड बात करेगा, ये मनी है, टाइम से रिलेटेड बात करेगा या डिस्टेंस से रिलेटेड बात करेगा।
लेकिन उसके पीछे इनको एक इकट्ठी राशि के रूप में कर देगा, चाहे एन अमाउंट आए, ए सम आए मनी के साथ, पीरियड आए टाइम के साथ, और डिस्टेंस आए किसके लिए, किलोमीटर मीटर, आई मीन डिस्टेंस वर्ड आ जाए, तो यहां हम सिंगुलर वर्ब लाएंगे, वरना हम वर्ब को क्या भरेंगे, बहुवचन की क्रिया लाएंगे। बढ़ते हैं और सेंटेंस को देखते हैं। देखो, आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ में आ रहा है कि शायद आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा, आप लोग समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। हम सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। देखो किस तरह का सेंटेंस है। 20,000 रुपीज, बात किसकी चल रही है, रुपीज, रुपयों की, और बिन स्पेंट हो गए साहब, खर्च हो गए, तो यहां क्या आना है, यहां क्या आना है साहब, इसको इकट्ठा बताया नहीं। एन अमाउंट, ए सम इसको नहीं बताया है, और जब नहीं बताया है तो ये क्या है, हेव है। कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 देखो, 20,000 रुपीज, सेम वही सिचुएशन है, 20,000 रुपीज है, लेकिन ए बिग सम फॉर ए पुअर मैन, एक गरीब आदमी के लिए यह बहुत बड़ी रकम है। कितनी, 20,000 रुपीज। अब जब इसको कंप्लीट करें, इसको क्लियर करें, तो यहां कैसी सिचुएशन है, यहां देखो सम ऑफ दे रखा, इसको एक इकट्ठी राशि बना दिया, और इकट्ठी राशि बना दिया तो यहां सिंगुलर है, इज है। कंप्लीट है। नेक्स्ट सिचुएशन नंबर 3, 5 किलोमीटर्स, यहां देखो ये डिस्टेंस से रिलेटेड मामला है, और यहां डिस्टेंस वर्ड भी दे रखा है, तो ये वर्ड बताता है कि हम क्या लाए, सिंगुलर लाए। आगे चले, 10 इयर्स, यहां देखो आप, ये 10 इयर्स दे रखा, 10 इयर्स पार्ट सिंस आई लेफ्ट माई विलेज। यहां सिचुएशन कैसी है, देखो 10 इयर्स सिचुएशन है, और इयर्स देखो किसका हिस्सा है, ये हिस्सा है टाइम से रिलेटेड है, और टाइम से रिलेटेड है तो एक वर्ड आना चाहिए, ए पीरियड, और ए पीरियड एक कोई भी यहां पर वर्ड नहीं है, और जब नहीं है तो हमारे पास वर्ब कैसी आनी है, बहुवचन की आनी है। नेक्स्ट चले, आगे बढ़ते हैं। वही 10 इयर्स है, लेकिन यहाँ ए लार्ज लॉन्ग पीरियड, देखो ये वर्ड आ गया, और हमारे पास अब जो क्रिया आ गई वो कौन सी आ गई, एक वचन की आ गई है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम, देखो किस तरीके से हम इजीली आसानी से सोल्व कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली चीज को जब हम देखते हैं, अगली सिचुएशन किस तरह की है, हम धीरे धीरे एंड पे पहुंचने जा रहे हैं, और किस तरीके से एक एक चीज को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहां देखो, ऑल है, मेनी है, बहुत है, सेवरल है, फ्यू है, अ फ्यू है, द फ्यू है। जब इस तरह की सिचुएशन, और इसके साथ हमेशा सब्जेक्ट आपको कैसा मिलेगा, प्लूरल सब्जेक्ट मिलेगा, बहुवचन का सब्जेक्ट मिलेगा। और ये जो वर्ड है, ये सारे ही वर्ड किसको बता रहे हैं, आपको मालूम पड़ रहा होगा, आप समझ रहे होंगे ये सारे वर्ड किससे रिलेटेड है। ये सारे वर्ड रिलेटेड हैं प्लूरल से, बहुवचन से, और यहां क्रिया भी कैसी आनी है आपके, ये वर्ब आ गई, और क्रिया कैसी आनी है, बहुवचन की क्रिया आनी है, और बहुवचन की क्रिया आएगी तो किस तरह की आएगी, देखना। कंप्लीट करते हैं। ये सारे वर्ड ही बहुवचन है, तो क्रिया भी कैसी आनी है, बहुवचन आनी है। देखते हैं, देखो एक कैसी सिचुएशन आती है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल क्रिकेट, इस विद्यालय के सारे स्टूडेंट क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ये प्ले लिखता हूं मैं, प्ले सिंगुलर है और प्ले प्लूरल है, तो यहां पर देखो ऑल, और ये ऑल वर्ड आइडेंटिफाई कर रहा है कि यहां पर क्या आ गया, बहुवचन आ गया। नेक्स्ट सिचुएशन नंबर 2, मैनी बॉयज, ये देखो मैनी, ये भी सिचुएशन किसकी है, बहुवचन की सिचुएशन है। नेक्स्ट चले, अगला है सेवरल सिटीज, और ये सेवरल वर्ड बताता है हमें बहुवचन के बारे में, ये बहुवचन है। नेक्स्ट चले नंबर 4, अ फ्यू, अ फ्यू बताता है काउंटेबल, लेकिन सम सिचुएशन को, और यहां भी क्या है, बहुवचन की क्रिया है। अ फ्यू मैन आर सिटिंग इन द रूम, कमरे में कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं। नेक्स्ट है नंबर 5, फ्यू स्टूडेंट्स सिंसियर, और इज और आर, ये सिचुएशन कैसी है, यहां भी फ्यू है और काउंटेबल सिचुएशन है, कैसी भी नहीं है। कैसी सिचुएशन है, ये भाई बहुवचन की सिचुएशन है।
है यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? कितनी आसानी से हम 1 by 1 फैक्ट को सॉल्व कर रहे हैं, और कितनी आसानी से एक एक फैक्ट को, एक एक प्रश्न को और एक एक जो एग्जाम्पल है उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। नेक्स्ट सिचुएशन है मैनी, ए और मच। ये सिंगुलर वर्ब को देते हैं। किस प्रकार ये सिंगुलर वर्ब को देंगे? देखो, मैनी, ए और मच, स्टार लगा देता हूं। और क्या स्टार है? मैनी, ए और मच सिंगुलर वर्ब को क्यों देंगे? क्योंकि मैनी तो दे रहा था बहुवचन की क्रिया, इसके साथ ए और जोड़ दिया मैंने, तो ये एक वचन की क्रिया को दे रहा है, जबकि मच ये भी एक वचन की क्रिया को दे रहा है। किस प्रकार? यहां देखो मैनी ए है, तो हम क्या भर देंगे? एक वचन की क्रिया को ला देंगे। मैनी ए मैन वाज अरेस्टेड। नेक्स्ट है मैनी ए पेन इज गुड। नेक्स्ट है मच मिल्क, ये देखो मच है, तो यहां क्या करूंगा? मैं वाज को फिलअप करूंगा। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट आया मैनी ए स्टूडेंट सिंगिंग सॉन्ग। तो यहां जब हम देखें कि मैनी ए, और ए आते ही हमने क्या भर दिया? इज को फिलअप कर दिया है। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं और अगली सिचुएशन को हम देखते हैं। अगली सिचुएशन किस तरह की है? हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन कैसे होते हैं? कलेक्टिव का मतलब होता है जो इकट्ठे रूप को बताएं, एक ग्रुप को बताएं। और जब हम कभी भी कहेंगे कले हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो पब्लिक है हमारे पास, फूड है भोजन। नेक्स्ट है आर्मी, ये ग्रुप को बता रहे हैं। क्लास, क्लास का मतलब भी एक ग्रुप है। टीम है, टीम बनाएंगे साहब। फर्नीचर, देखो फर्नीचर का मतलब एक टेबल और कुर्सी नहीं, फर्नीचर का मतलब एक इकट्ठे रूप को बताया जा रहा है। लगेज है, ग्रुप है, फ्लीट है, सैनरी है, मॉब एक गुस्से भरी भीड़ है, क्राउड सामान्य भीड़ है। ये सारे वर्ड किसको बता रहे? ये सारे वर्ड बता रहे हैं कलेक्टिव नाउन को, समूह वाचक संज्ञा को। और जब हम देखें ए ग्रुप ऑफ, ए बंच ऑफ, ए फ्लॉक, ए पेयर ऑफ, ये सारे वर्ड भी हमें किसको बता रहे हैं? कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड बता रहे हैं। और जब नाउन कलेक्ट हो गया, इकट्ठा हो गया, एक यूनिट बन गया, तो वहां वर्ब क्या आएगी? वहां वर्ब आएगी सिंगुलर। सिंगुलर कौन सी? सिंगुलर। देखो सॉल्व करते हैं और कंप्लीट करते हैं क्वेश्चंस को, देखते हैं। पहला है द पब्लिक, और पब्लिक बोले तो हैज, कंप्लीट है। द पब्लिक हैज ए राइट टू नो हाउ द मनी इज स्पेंट। पब्लिक को ये जानने का अधिकार है साहब। नेक्स्ट है नंबर सेकंड, द आर्मी ऑफ इंडिया, ये आर्मी है, देखो एक ग्रुप को बताया जा रहा है, और ये सिंगुलर है, इज हो गया, कंप्लीट है। द आर्मी ऑफ इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, देखा होगा ना अभी। यस, ऑपरेशन सिंदूर, वेरी गुड। नेक्स्ट है नंबर थर्ड, द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एट द बॉर्डर। यहां जब हम देखें कि इंडिया और पाकिस्तान की जो आर्मियां हैं वो बॉर्डर पर हैं, तो यहां देखो एक यूनिट को बताया जा रहा है, और यूनिट को बताया जा रहा है, तो वह भी, ये भी सिचुएशन क्या है? इज है। नेक्स्ट चले आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 द क्लास, और ये क्लास कैसी सिचुएशन है? एक ग्रुप सिचुएशन है, और ये ग्रुप भी क्या बताता है? इज बता रहा है। नेक्स्ट है ए मॉब ऑफ स्टूडेंट्स, ये मॉब है। और यहां कमिंग सो क्लोज टू योर शॉप, आपकी शॉप के जो करीब है एक गुस्से भरी भीड़ आ रही है। तो ये मॉब भी क्या बता रहा है आपको? एक कलेक्टिव को बता रहा है, एक यूनिट को बता रहा है, और ये यूनिट क्या बताता है? इसको बताता है। कंप्लीट है। यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? देखो कितनी आसानी से हमने एक एक चीज को सॉल्व किया है। और फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन किस तरह की आ रही है? वही सिचुएशन देखो, एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स, एक ग्रुप है ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का। तो ऑफ के बाद तो ये बेकार का है, हमने प्रीपोजिशन में भी देखा है, लेकिन एक ग्रुप किसको बताता है? एक समूह को बता रहा है, और क्या आया? वाज आया। कंप्लीट है। यहां आप फ्लावर्स को देखकर बहुवचन को ला देंगे, लेकिन वास्तविक सिचुएशन में बहुवचन नहीं है।
ए बंच के हिसाब से क्या आएगा यहाँ पर, वाज आएगा। नेक्स्ट सिचुएशन है ए फ्लॉक ऑफ शिप्स। यहाँ शिप्स को देखकर आप बहुवचन नहीं, आप फ्लॉक को देखकर क्या लाएंगे, एक वचन लाएंगे। यस। नेक्स्ट चलते हैं, क्या आप शूज को देखकर बहुवचन भर देंगे, नहीं, आप पैर को देखकर क्या भरेंगे, इस भरेंगे। कंप्लीट है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5 सिचुएशन, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। क्या आप स्टूडेंट को देखकर बहुवचन भर देंगे, नहीं, आप ग्रुप को देखकर क्या भरेंगे, एक वचन भरेंगे। देखो कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो हम निश्चित रूप से गलती करते हैं। अब आपके कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन नहीं रहेगी कि आप गलती को करो। नेक्स्ट चलते हैं और अगली सिचुएशन हमारे पास कैसी है, ये देखो, पुलिस है, पीपल है, केटल है, ये बहुवचन को बताते हैं हमेशा। और आगे चले तो कमेटी है और जूरी है, ये सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से किसी भी सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जबकि पुलिस आ रही है तो पुलिस का मतलब बहुवचन, और पीपल का मतलब बहुवचन, केटल एक मवेशियों का झुंड है, ये भी प्लूरल बहुवचन है। कमेटी और जूरी यहाँ पर निश्चित नहीं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, किसी भी सिचुएशन आ सकती है। आगे बढ़ें तो देखते हैं इसके एग्जांपल्स को, किस तरह के एग्जांपल है हमारे पास। पुलिस है, ये किसको बता रहा है, बहुवचन को, ये हो गया, आ रहा गया, क्या आएगा, पुलिस आर सर्चिंग फॉर द थीफ, चोर की तलाश कर रही है पुलिस। नेक्स्ट चले पीपल, ये पीपल किसको बता रहा है, हैप्पी एट द न्यूज, पीपल, ये है हमेशा बहुवचन, और बहुवचन की क्रिया आना है तो वर आ गया, क्या बना वाक्य, पीपल वर हैप्पी एट द न्यूज। कंप्लीट है। नेक्स्ट देखो, केटल गोइंग टू द फॉरेस्ट, देखो ये केटल, ये एक मवेशियों का झुंड है, और यहां हम देखें तो ये भी बहुवचन को बता रहा है, और क्या आ जाएगा, आ जाएगा, केटल आर गोइंग टू द फॉरेस्ट आ गया। नेक्स्ट चले नंबर 4 है द कमेटी, ये सिचुएशन हमारे एक वचन और बहुवचन दोनों से रिलेटेड थी, किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, देखो, द कमेटी देयर डिफरेंट ओपिनियंस ऑन द इश्यू, इस इश्यू पर कमेटी ने अपने डिफरेंट ओपिनियन दिए, तो डिफरेंट ओपिनियंस, यहां सिचुएशन ऐसी बन रही है कि कमेटी जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस दे रही है, बहुवचन से रिलेटेड है, अलग अलग सब अपने अपने विचार दे रही हैं, अलग अलग अपने विचार दे रही हैं, डिफरेंट ओपिनियंस दे रहे हैं, तो बहुवचन हो गया। एक विचार पे सब सहमत नहीं हुए, डिफरेंट ओपिनियंस है सभी के, तो यहां हम सिचुएशन देखें तो सिचुएशन बहुवचन की है, और बहुवचन की सिचुएशन है तो है हो गया। इसी से रिलेटेड अगला सेंटेंस एक और है, किस तरह का सेंटेंस है, देखो नंबर 5 है द कमेटी गिवन इट्स डिसीजन, ये खुद कमेटी का डिसीजन है, और कमेटी के डिसीजन का मतलब एक ही डिसीजन है, और जब एक डिसीजन है तो इसका मतलब एक वचन, और एक वचन बोले तो है कोई प्रॉब्लम। किस तरीके से देखो हमने सॉल्व किया है, और हमने एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से देखा है, तो हम अब किसको देखें, किसको देखें, ये देखो हम देखते हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट विषय, और विषय भी देखो किस तरह के रहते हैं, हिंदी है ना, इंग्लिश है ना, सोशल स्टडी है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन इन सब्जेक्ट में भी जब हम देखें तो हमारे पास ऐसा सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, फिजिक्स, देखो यहां एस लग रहा है, क्या यह सब्जेक्ट बहुवचन है, एस लग गया सब्जेक्ट में, बहुवचन हो गया क्या, नहीं, सब्जेक्ट में एस लगते हुए भी सब्जेक्ट कैसा रहेगा, एक वचन रहेगा, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है, एक वचन ही है। मैथमेटिक्स में भी एस लगता है, देखो मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, पॉलिटिक्स है, ये सब्जेक्ट है हमारे पास जिनमें क्या लग रहा है, एस लग रहा है, लेकिन एस देखकर बहुवचन नहीं भरना है, सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, एक वचन है। आगे देखते हैं नाउन है, देखो कुछ नाउन्स भी ऐसे हैं जो देखने पर बहुवचन लगते हैं लेकिन वास्तव में सिंगुलर है। देखते हैं न्यूज है, न्यूज, क्या ये बहुवचन बन गया, ऐसा लगता है, नहीं, एक वचन है। वैक्स देखो, बिलियर्ड्स देखो, ये एक ऐसे वर्ड हैं जो दिखने में बहुवचन है लेकिन वास्तव में सिंगुलर, वर्ब को देंगे,
देखते हैं इस सिचुएशन को और किस प्रकार की स्थिति हमारे पास है। सबसे पहले देखो आप, फिजिक्स ऐसा लग रहा है, क्या है? फिजिक्स ए कंपलसरी सब्जेक्ट फॉर साइंस स्टूडेंट्स। साइंस के विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसको सिचुएशन को हल करें तो क्या यहां आर भर दूं? नहीं, इज फिजिक्स सब्जेक्ट है ना साहब। आगे देखते हैं नंबर सेकंड, मैथमेटिक्स देखो सब्जेक्ट है, सिंगुलर है और क्या आएगा? इज आएगा। लेकिन देखो क्या लिखा रहा है, मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। कठिन लगता है ना? हाँ, आगे बढ़ते हैं। नंबर थर्ड है, टुडे पॉलिटिक्स बिकम डर्टी। आजकल पॉलिटिक्स है वो कैसी बन गई है? डर्टी, गंदी। लेकिन जब हम देखें ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है तो यहां एस लगने से बहुवचन नहीं हैज भर देंगे ना साहब। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 है द न्यूज। ये वर्ड भी देखा था, नाउन है लेकिन एस लगने से बहुवचन थोड़ा ना बना। ये देखो बहुवचन नहीं बना तो यहां क्या फिलअप करेंगे? इज फिलअप करेंगे। न्यूज कैसी है? करेक्ट है। आगे देखो, द वेक्स ऑफ सिन। ये देखो यहां जब हम देखें तो यहां भी क्या है? इज है, कंप्लीट है। हम क्या सीखे? कुछ नाउन और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें ऑलरेडी एस लग रहा है, लेकिन एस लगने मात्र से वो बहुवचन नहीं है। उनमें क्या करेंगे हम देखेंगे तो वो सब्जेक्ट कैसे हैं? एक वचन के ही सब्जेक्ट हैं। और यहां हमने फिलअप किया है एक वचन की क्रिया को। है यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? कितनी आसानी से, कितने इजी तरीके से हमने 1 बाय 1 एक एक चीज को सॉल्व किया है। आगे पढ़े? नहीं, क्योंकि हम हर चीज को कंप्लीट कर चुके हैं। क्या आगे पढ़े? आप हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाओगे। आपके एग्जाम में कैसा भी प्रश्न आ जाए आप निश्चित रूप से उसका सॉल्यूशन कर लोगे। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, बने रहें, अच्छी मेहनत करें आपके और अपने एग्जाम्स वर्ड के साथ। हम आपको हर एक चीज का सॉल्यूशन अच्छी तरीके से कंप्लीट कराएंगे। यस, विद बेस्ट ऑफ लक अगेन।